नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। लक्षद्वीप के आइलैंड के लिए एक काफी बेहतर खबर सामने आ रही है कि लक्षद्वीप से अब जो उनका टूना फिश है वो जापान में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये वाला जो एक्सपोर्ट है इसके क्या फायदा लक्षद्वीप के आइलैंड को होने वाला है। ऑल्सो बात करेंगे लक्षद्वीप बेसिकली इसका जो प्रशासन है वो इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। राइट गाइस, एज यू कैन सी ओवर हियर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया। लक्षद्वीप स्टार्ट्स एक्सपोर्टिंग टूना फिश टू जापान, और ये खबर सामने आई थी आज से 3-4 दिन पहले की बात है, 6 जून को। ना यहाँ पे क्या हुआ है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि लाइवलीहुड ऑफ लोकल फिशरमैन को सस्टेन करवाने के लिए लक्षद्वीप के प्रशासन के द्वारा एक प्राइवेट पार्टनर को बुलाया गया और यह कहा गया कि हमारा जो प्रीमियम क्वालिटी टूना फिश है उसको जापान भेजा जाना चाहिए। इस केस में लक्षद्वीप का जो प्रशासन है इन्होंने बैंगलोर बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है सशमी फूड प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा अप्रूवल भी मिल चुका है। इसी पर्टिकुलर प्राइवेट फर्म को रोप इन किया गया जिसके चलते ये पूरे के पूरे एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू किया गया। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं लक्षद्वीप, आपको मालूम होगा बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स और ये हमारे अरेबियन सी में लोकेटेड है। राइट, लक्षद्वीप में कई सारे अलग अलग आइलैंड्स लोकेटेड हैं। यहां पर जो आप आइलैंड देख पा रहे होंगे अगाती के नाम से, यहां पर लक्षद्वीप का एयरपोर्ट स्थित है और यहां से इस अगाती एयरपोर्ट से लेकर जो पहली फ्लाइट गई थी वो बेंगलुरु तक गई थी और बेंगलुरु से वो जो नेक्स्ट फ्लाइट गई थी वो बेसिकली गई थी जापान की राजधानी टोक्यो में, जहां पर इस पर्टिकुलर क्वालिटी टूना फिश को भेजा गया था। आप यहां पे देख सकते हैं पहली कंसाइनमेंट ऑफ द चिल्ड टूना फिश was transported from Agati airport to Bengaluru on Saturday, that is the 5th of June। पिछले सैटरडे की बात आपको बता रहा हूं। और क्योंकि ये पहले वाला जो इनका ट्रायल था ये सक्सेसफुल रहा था, बिल्कुल सफल रहा था, आगे जाके कंपनी प्लान कर रही है कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग हर रोज एक फ्लाइट को चालू करेंगे जिसमें कि 5 टन की कैपेसिटी होगी और 5 टन की जो टूना फिश है वो डेली सप्लाई करी जाएगी आगे जाके जापान के टोक्यो में। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड न्यूज। ऑब्वियसली लक्षद्वीप के लोगों के लिए काफी अच्छी चीज है ये, और साथ ही में यहाँ पर जो खास करके मछुआरे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली काफी बेहतरीन डेवलपमेंट सामने आई है। नाउ इसमें लक्षद्वीप के लिए एक और फायदा है। ऑब्वियसली इसमें होने क्या वाला है कि जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली जब लक्षद्वीप से ये बेंगलुरु तक फ्लाइट जाती है तो इस केस में क्या है कि जब ये फ्लाइट जाती है तो असल में बेंगलुरु तक ये टूना फिश को लेके जाती है, लेकिन जब ये फ्लाइट वापस आती है ना तो बेंगलुरु से लक्षद्वीप के लिए कुछ एसेंशियल आइटम्स को लेकर आती है। तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं, जो वहां पे रहने वाले निवासी हैं, उनके लिए भी इस चीज का काफी फायदा है, बिकॉज जो खर्चा है वो भी काफी बच रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज को काफी अच्छे तरीके से ऑपरेट करवा पा रही है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स लक्षद्वीप के कलेक्टर मिस्टर एस अस्कर अली के द्वारा दिए गए हैं। बताना चाहूंगा ये हाल ही में सिलेक्ट हुए थे, आज से लगभग 4-5 साल पहले की बात है। ही इज अ वेरी यंग आईएएस ऑफिसर जिन्होंने यहां पर ये कर दिखाया है। नाउ अगर हम बात करें कि लक्षद्वीप में टूना फिशिंग की पोटेंशियल कितनी है, देखिए लक्षद्वीप वैसे तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ही हैं, लेकिन क्योंकि ये अरेबियन सी में लोकेटेड है तो इसके आसपास का जो टेरिटोरियल वाटर का एक्सपेंस है वो काफी ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का टेरिटोरियल वाटर है जो कि केवल लक्षद्वीप को ही मिल जाता है, जिसके चलते इसकी जो क्षमता है टूना फिशिंग करने की वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ इतना ही नहीं, 3-4 चीजें और हैं जो कि लक्षद्वीप की फिशिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं। अगर आप देखेंगे लक्षद्वीप में 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द फिशिंग फॉर द लाइवलीहुड। नाउ वैसे तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ फिशरमैन लक्षद्वीप में है उनका आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है बिकॉज यहाँ पे आबादी कम है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि उसमें से टोटल परसेंटेज कितनी ज्यादा मछुआरों की है तो ये काफी बड़ी फिगर है। 60% की फिगर होनी अपने आप में काफी बड़ा फिगर माना जाता है। वैसे तो देखिए केरला है, गुजरात है, यहां पर आपको मछुआरे लाखों में मिल जाते हैं, लेकिन लक्षद्वीप में कुल मिला के अगर 12,500 यहाँ पे हाउस होल्ड्स बने हुए हैं, इसमें से 7200 के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि फिशिंग में इंटरेस्टेड हैं, फिशिंग में बेसिकली अपना लाइवलीहुड ढूंढते हैं। और इसमें से भी अगर आप देखेंगे 7200 में से कम 2150 मछुआरे ऐसे हैं जो कि मैकेनाइज्ड बोट्स का यूज करते हैं, मोटराइज्ड बोट्स का यूज करते हैं, यानी कि ये एडवांस तरीके से फिशिंग यहाँ पर करवा पा रहे हैं। अगर हम लोग लेटेस्ट डेटा को फॉलो करते हैं सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, तो ऐसा कहा जाता है कि लक्षद्वीप में आगे जाकर 1 लाख टन ऑफ टूना फिश को एक्सपोर्ट करने की क्षमता है। और कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स जो कि यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन के फैक्टर्स हैं, यही इस चीज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके बाद
इतना ही नहीं, एक और बड़ा फैक्टर सामने आ जाता है और वो है ऑर्गेनिक ब्रांडिंग का। देखिए, लक्षद्वीप एक ऐसी टेरिटरी बन चुकी है जिसको कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक टेरिटरी कहा जा सकता है, यानी कि यहां पर इनकी जो इंडस्ट्रीज हैं, फिशरी की इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर किसी प्रकार के टॉक्सिक या फिर पोल्यूटिंग केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंटली द मरीन रिसोर्सेज आर केप्ट फ्री फ्रॉम द हार्मफुल कंटामिनेंट्स। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि लक्षद्वीप में जो टूना फिश आपको देखने को मिलती है, इसमें हिस्टामीन का कंटेंट बहुत ही कम है। देखिए, आपने कई बार केसेस सुने होंगे सी फूड की पॉइजनिंग को लेकर ना। कई बार जो सी फूड की पॉइजनिंग होती है ये बेसिकली हिस्टामीन के कंटेंट की वजह से ही होती है। अगर किसी मछली में या किसी भी सी फूड में हिस्टामीन का कंटेंट हद से ज्यादा बढ़ जाता है, उस केस में वो किसी भी इंसान में पॉइजनिंग कर सकती है। लेकिन लक्षद्वीप की टूना फिश में इसका कंटेंट भी काफी कम है। और इसके पीछे कारण ये भी है कि यहाँ पर जो लोग हैं ये ट्रेडिशनल हुक एंड लाइन फिशिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट फिशिंग ड्यूरेशन रखते हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये काफी सारे फायदे देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद अगर आप देखेंगे जो लक्षद्वीप का प्रशासन है वो भी इनको काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। आज से लगभग कुछ साल पहले की बात है, 3 बड़े बड़े आइस प्लांट्स को सेटअप किया गया है, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया गया है लक्षद्वीप के 3 प्रमुख आइलैंड्स में, जिसमें से एक मिनिकॉय का आइलैंड है, दूसरा अगाती का आइलैंड है और तीसरा अमीनी का आइलैंड है। यहां पर अराउंड 20 टन कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड ऑन द वेरियस आइलैंड्स, जिसके चलते इस चीज की जो पेरिशेबिलिटी है उसको भी ये लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं और इसको आगे जाके मार्केटिंग करने में भी हेल्प हो रही है। इतना ही नहीं, लक्षद्वीप के प्रशासन के द्वारा जस्ट अभी थोड़े दिन पहले की बात है, इन्होंने एक लक्षद्वीप टूना एक्सपोर्टर्स और स्टेक होल्डर्स मीट भी कंडक्ट करवाई थी केरल के कोची में, जिसमें लगभग 50 एक्सपोर्टर्स ने हिस्सा लिया। और लक्षद्वीप का प्रशासन काफी ज्यादा होपफुल है कि आगे जाके इसको कई सारी प्राइवेट कंपनीज अप्रोच कर सकती हैं। कई सारी प्राइवेट कंपनीज लक्षद्वीप में आके वहां के मछुआरों को ट्रेनिंग भी देके जा चुकी हैं, किस तरीके से आपको फिशेस को कैच करना है, किस तरीके से उनकी हाइजीनिक फिश हैंडलिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, वगैरह वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, सब चीजें इनको बताई जा चुकी हैं। जिसका मतलब साफ है कि यहां पर जो आने वाले फिशरमैन हैं उनको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। नाउ अगर फ्यूचर की बात करें, ऑब्वियसली अगर पायलट प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल रहा है तो प्रशासन की यही उम्मीद है कि आगे जाकर हम लोग एक फुल फ्लेजेड टूना एक्सपोर्ट इंडस्ट्री यहां पे खड़ी कर सकते हैं, बोथ बाय एयर कार्गो एंड थ्रू वेसल्स डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय सिलेक्टेड एक्सपोर्ट कंपनीज आफ्टर सितंबर 15, यानी कि आज से लगभग 3 महीने के बाद इनका प्लान यही है कि हम एक फुल फ्लेजेड टूना एक्सपोर्ट को शुरू कर दें। इसका फायदा ऑब्वियसली जो लक्षद्वीप के मछुआरे हैं उनको तो होगा ही होगा, क्योंकि रोजगार के कई सारे नए मौके सामने आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली इसके चलते लक्षद्वीप का जो टूना फिश का नाम है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बन जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों क्लास में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, विक्ट्री सीरीज की पार्लियामेंट मैराथन शुरू होने वाली है। इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करी गई है, वहां पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए कॉम्बो प्राइजेस लेकर आया है, जिसमें अगर आप लोग जीएस और ऑप्शनल को कंबाइन करते हैं तो आप लोग के लिए जो फाइनल प्राइस है दैट इज 57,500 रुपीज, एंड इसके ऊपर भी आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC। ध्यान रखिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है आपको। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, एंड यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ द गाइडेंस। इतना ही नहीं, इसमें अगर आप आइकॉनिक के साथ कंबाइन करते हैं ऑप्शनल को, द फाइनल प्राइस कम्स आउट टू बी 76,500, एंड अगेन इसके ऊपर भी आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें अगर आप लोग मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो वो वाला भी आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट फिर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज अभी मात्र 4-5 क्लासेस ही खत्म हुई हैं। नाउ वाई बाय द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन? बिकॉज गाइज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाता है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, उसके बाद दिल्ली की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाती है ऑनलाइन, उसके बाद एक्स ब्यूरोक्रेट्स आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन जो कि आपकी जर्नी में आपके साथ रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए फ्री इनिशिएटिव्स लेकर आया है। आने वाले 13 जून को आपको इस UCSC में हिस्सा लेना है, और जो लोग यहाँ पे टॉप 50 रैंकर्स होंगे उनको मौका मिलेगा टू गेट द गाइडेंस फ्रॉम द टॉप UPSC CSE मेंटर्स। ऑब्वियसली हमारा कॉम्बैट अभी भी चल रहा है, इस रविवार नहीं होगा, अगले रविवार होगा, जिसमें कि आपको मेरा कोड यूज करना है ANI UPSC टू अनलॉक दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। थैंक यू गाइज, विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।